यूं तो राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ घट रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान का दौरा करके गए हैं, दफ्तरों का उद्घाटन करके गए हैं और बहुत कुछ राजस्थान की राजनीति में चल रहा है। पर जैसा कि मैं निरंतर ये कहता आ रहा हूं और आपको नजर भी आने लग गया होगा कि राजस्थान की राजनीति की धुरी में एक बार फिर सचिन पायलट आ गए हैं। सचिन पायलट के ऊपर ही ये पूरी की पूरी राजनीति जो है वो घूमने लग गई है। आपको याद होगा कि किस तरीके से सचिन पायलट एकदम से इस पूरी गेम के अंदर लौट के आए और लौटाने वाले कौन थे। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ी, अशोक गहलोत ने जयपुर के अंदर बयान दिया और अशोक गहलोत ने कहा, मानेसर वाली घटना को याद किया और कहा कि बीजेपी की यही नीयत रही है। उसके बाद में तस्वीरें आई जिसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक साथ दिखे और कहा गया फोटो खींच लो, नहीं तो बाद में कहोगे कि आपस में बनती नहीं है। इतना घटनाक्रम होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी कैसे चुप रह जाती है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल राजस्थान के दौरे पे आए जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे और उस दौरे के अंदर जबरदस्त भाषण दे डाला और कह दिया बहरूपिया, और ये भी कह दिया कि एक टांग कांग्रेस में है और एक टांग पता नहीं कहाँ है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की गई, अशोक गहलोत ने कहा दोनों टांगे यही हैं, अब वो समझ चुके हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को कमी महसूस हो रही होगी कि वो इस राजनीतिक उठक पटक का हिस्सा क्यों नहीं है। उन्होंने बयान जारी किया, उन्होंने कहा पायलट आदमी अच्छे हैं, पार्टी गलत है। हमारे यहां तो सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और उसके बाद में इस पूरे एपिसोड के बाद में जब लगा कि ये मामला ठंडा होता नजर आ रहा है तो एंट्री होती है नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल पायलट के मुद्दे से अछूते कैसे रह जाएं। पायलट के मुद्दे पे हनुमान बेनीवाल, हालांकि हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती रद्द होने पर छात्र उनका स्वागत करने आए थे। हनुमान बेनीवाल ने पायलट के ऊपर कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, उनकी एक टांग किधर है और एक टांग किधर है, ये तो बयान ही चल रहे हैं। और मैंने तो 2018 में भी प्रयास किया था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं, और उसके बाद जब सरकार दाएं बाएं हो रही थी तो भी मैंने प्रयास किया। मैंने तो कहा था मेरे तीनों विधायक साथ हैं, पर अब पायलट साहब की किस्मत ने काम नहीं किया तो इसमें मैं भी क्या कर सकता हूं। हनुमान बेनीवाल ने बड़ा बयान दे दिया और बेनीवाल ने यह तक कहा कि दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की जाती है कि गुर्जरों में कौन बड़ा नेता है राजस्थान में, तो बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि भाजपा का बड़ा नेता सचिन पायलट है। यह बयान मेरा नहीं है, यह बयान सांसद हनुमान बेनीवाल का है। राजस्थान में पायलट को लेकर जो बयानबाजी है वो लगभग चुनाव के आसपास शुरू होती है, लेकिन इस बार लगभग 2.5 साल पहले ये बयानबाजी शुरू हो गई है। ये बयानबाजी किस और इशारा कर रही है, क्या इशारा कर रही है और पायलट क्यों राजस्थान की राजनीति की धुरी बन गए हैं, आज इस सब विषय पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज पायलट को लेके अपना अपना मोर्चा खोल चुकी हैं और कोई चुप है तो वो है सचिन पायलट। सचिन पायलट का इंपैक्ट राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो 80 से ज्यादा विधानसभा सीटों पे सचिन पायलट सीधे या किसी और रूप में अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। और पायलट का क्या पकड़ है राजनीति में ये 2018 से आज तक लोग देख चुके हैं। मेरे साथ हैं कृष्ण कुमार जानू, ये जाट महासभा के महासचिव हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं, निष्कासित और राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजस्थान के अंदर मैंने कृष्ण कुमार जानू को क्यों चुना मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान में 3 जातियां प्रमुखता के साथ सरकार का फैसला कर देती हैं। उसमें एक है जाट, दूसरी है गुर्जर और फिर है मीणा। ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ये 3 जातियां हैं, 1 2 3 करके मैंने आपके सामने रख दी है। आइए जानू जी के साथ में अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। जानू जी, सचिन पायलट एक बार फिर राजस्थान की राजनीति की धुरी, भाजपा निमंत्रण दे रही है और कांग्रेस और स्पेशली अशोक गहलोत को उकसा रही है कि आप बयान दीजिए पायलट के ऊपर, आप कुछ ऐसी बात कहिए पायलट के ऊपर जो पायलट को नागवार गुजरे, और लगे हुए हैं सब। और अब तो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की भी एंट्री हो गई है। देखो, सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उसके बाद उन्होंने जो वसुंधरा जी के खिलाफ मेहनत की, सड़क पर डंडे खाए और सरकार बदलने में सफल रहे, वहां चाहे बाद में सरकार आई
तो पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और गहलोत ने बाजी मार ली। देश भर में कांग्रेस के जो युवा नेता राहुल गांधी के आसपास समकक्ष उम्र के दिखाई देते थे, चाहे वो महाराष्ट्र से देवड़ा थे, चाहे वो मध्य प्रदेश से सिंधिया थे, चाहे जतिन प्रसाद थे, सब छोड़कर चले गए। पायलट आज भी कांग्रेस में है और जाने का जो समय था मानेसर का, उस समय भी उन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं किया। उस समय भी उन्होंने आला कमान को मजबूर किया कि मेरी बात को सुनो, गंभीरता से सुनो, गहलोत हमारे साथ अन्याय कर रहा है, पार्टी का डोल डुबो रहा है। और पार्टी के अध्यक्ष होते हुए उन्होंने जो किया उसकी उन्हें सजा भी मिली। वो साइडलाइन हो गए और उसको बाद में बैठने के लिए सिटिंग व्यवस्था में पीछे बैठाया गया, बोना करने की कोशिश की गई। लेकिन सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटे हैं, नैसर्गिक प्रतिभा के धनी हैं। राजनीति में उनके जैसा कांग्रेस के पास दूसरा कोई नेता दिखाई नहीं देता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनकी चर्चा करती है। प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन दास उनके खिलाफ वो सब बातें इसलिए बोलते हैं कि जिससे सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस को मसाला मिल सके। लेकिन गहलोत बहुत चतुर चालाक है, उन्होंने भी राधा मोहन दास के वक्तव्य का राजनीतिक अर्थ निकाला और राजनीतिक बयान ही दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए निमंत्रण का जो संदेश दिया, ये सचिन पायलट के बढ़ते कद को कतरने की कोशिश है। और राजस्थान में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होने में कोई नेता सबसे बड़ी बाधा के रूप में नजर आ रहा है, तो निश्चित रूप से सचिन पायलट आ रहा है। और सचिन पायलट किसी को अपना नेता मानकर काम नहीं कर रहा है, किसी की भीड़ से प्रभावित नहीं हो रहा है, किसी की 500 गाड़ियों का काफिला भी उसे डिगा नहीं पा रहा है, तो फिर हनुमान को भी बोलना पड़ रहा है। ये सब राजनीति में चुपचाप रहकर कद बनाए रखना, कद बढ़ाए रखना, ये सचिन की कला है और उससे सब डरते हैं, ये सच्चाई है। पायलट बाधक नजर आ रहे हैं जी, भाजपा की रिपीट होने वाली सरकार के लिए पायलट बड़े बाधक नजर आ रहे हैं। क्या पायलट भाजपा के लिए बाधा ना रह के सुविधा भी बन सकते हैं क्या? जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, जिस तरीके के बयान चल रहे हैं सचिन पायलट को लेके, हालांकि अब तक सचिन पायलट का कोई बहुत बड़ा बयान नहीं आया है, वो अपने काम में लगे हुए हैं। बाधक से सुविधा तक का सफर भी तय हो सकता है क्या? क्या इन बयानों में कहीं वो सुविधा भी नजर आ रही है क्या? देखो, ये सारा निर्भर करेगा कांग्रेस आला कमान के फैसलों पर। अब वेणुगोपाल अगर केरल के मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री कौन बनते हैं, उनके साथ सचिन पायलट के रिश्ते कैसे रहते हैं, वो राजस्थान में उनको किस प्रकार की फ्री एंड पॉलिटिक्स करने देंगे या गहलोत का गुलाम बनाकर रहने के लिए संदेश देंगे, इन सब बातों में भविष्य की राजनीति छुपी है। भारतीय जनता पार्टी बाहर से लाकर अपने यहां बड़ा बनाने की कला में अब महारथी हो चुकी है। आपने देखा होगा कि बिहार में जिनको मुख्यमंत्री बनाया है वो बाहर से आए थे, आजकल भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। असम में हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस और बाहर से आए थे, आजकल वहां भाजपा के बड़े चर्चित मुख्यमंत्री हैं, सरकार रिपीट कर रहे हैं। और अब तो हेमंत बिश्व शर्मा के बाद शुवेंदु अधिकारी जो बंगाल में कांग्रेस से तृणमूल और तृणमूल से भाजपा में आए हैं, वो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। तो ऐसा तो नहीं है सचिन पायलट को अगर वो सब ऑफर होगा और वो नहीं आएंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आएंगे ऐसा भी नहीं। आप बातों बातों में भाजपा को आइडिया दे रहे हो क्या? नहीं, मैं आइडिया नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी खुद वॉशिंग मशीन की भूमिका में रहती है। सचिन पायलट पर कोई बहुत बड़ा दाग भी नहीं है, उसे धोने के लिए मेहनत करनी पड़े। सचिन पायलट को अगर इस प्रकार का ऑफर भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंशियल नेतृत्व देता है, क्योंकि कांग्रेस भी देश भर में आंकलन किया जाए तो केरल को छोड़कर उत्तर भारत में थोड़ी बहुत मध्य प्रदेश में मजबूत है, थोड़ी बहुत राजस्थान में मजबूत है। हरियाणा की मजबूती को भारतीय जनता पार्टी ने खोखला कर दिया है। वहां हरियाणा में कांग्रेस के ही अंदर 2-3 गुट खड़े कर दिए हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी स्टेप बाय स्टेप अगर राजस्थान में कांग्रेस के सबसे मजबूत युवा नेता को, जिसके पास राजस्थान की युवा राजनीति की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बहुत बड़ी संख्या में जिलाध्यक्ष और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, यूथ के जिलाध्यक्ष सचिन पायलट के फॉलोअर हैं, तो भाजपा जो है वो अपना दाव तो चला सकती है। ये आइडिया नहीं, ये भाजपा के सब बातें ध्यान में रहती हैं और भाजपा को लगता है कि कांग्रेस को उत्तर भारत से नेस्तनाबूद करना है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, तो भाजपा इस प्रयोग को स्वीकार कर सकती है। क्योंकि नैसर्गिक नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग मुख्यमंत्री के दावेदार थे,
उन सब को तो भजनलाल जी के माध्यम से इन 3 साल में ठंडा कर दिया गया है। छोटा मोटा जो कोई जोश है वो मंत्रिमंडल विस्तार के समय अगर जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कुछ नहीं हो तो पूरी तरह ठंडा हो जाएगा, और फिर बाहर से आने वाला डंडा लेकर भाजपा को हाँकेगा तो भाजपा के लोग हाँकने को तैयार हैं। सब जगह ये बातें भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक्सपेरिमेंट के रूप में महसूस कर चुका है। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा चुकी है भाजपा, इसलिए यहां भी सचिन को मुख्यमंत्री और भजनलाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भाजपा बैठाने का फैसला करती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा जो आप सवाल पूछ रहे हैं वैसा भी हो सकता है। नहीं, ये तो आपने एक नया ही जो है वो आगे बढ़ा दिया। 2018 से लेकर 2026 एक लंबा समय होता है। सचिन पायलट कितना प्रभाव आज भी रख रहे हैं राजस्थान में के क्षेत्रीय स्तर के ऊपर, क्योंकि सचिन पायलट जब 18 की बात की जाए तो 18 में जन नेताओं के रूप में कुछ गिने चुने नाम थे जिसमें एक पायलट बड़ा नाम था, लेकिन 18 से 26 के बीच में कई बड़े नाम राजस्थान में एकदम से उभर के आए हैं, जिसमें नरेश मीणा को नकारा नहीं जा सकता है, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी को नकारा नहीं जा सकता है, जिसके अंदर पायलट आज भी जन नेता के रूप में जाने जाते हैं। हनुमान बेनीवाल को नकारा नहीं जा सकता है, बेनीवाल के पास में भी जन समर्थन जो है वो टूट के है। तो आज सचिन पायलट राजस्थान में कितना प्रभाव आज भी सचिन पायलट का आपको नजर आ रहा है? इसमें एक बात है कि हनुमान बेनीवाल जी का जो जन समर्थन है उसमें बाहुलता जो है वो नागौर और बाड़मेर जोधपुर जिलों तक सीमित है, बाकी बाहर कोई बहुत बड़ा जन समर्थन नहीं है। तो हम पायलट के लिए भी कह सकते हैं, पायलट पूर्वी राजस्थान के अलावा पायलट के पास पकड़ का है। पायलट ने 80 विधानसभाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावित करने का सामर्थ्य आपके शब्दों में अर्जित कर रखा है। ना तो रविंद्र भाटी 80 विधानसभा नहीं 8 में भी प्रभाव नहीं है। नरेश मीणा जी का थोड़ा बहुत जो है वो मीणा बेल्ट में है, पर उनके अल्टरनेट ऑप्शंस भी भारतीय जनता पार्टी ने खड़े करके रखे हुए हैं। हाँ, जनता के संघर्ष के माध्यम से उनकी अपनी एक चर्चा है, लेकिन उन सबके पास अपना संगठन नहीं है। वो इंडिविजुअल दम पर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कांग्रेस सचिन पायलट के साथ है और सचिन पायलट युवा नेता है, इस बात का डर भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधकों को लगता है। इसीलिए तो प्रदेश प्रभारी जी ने जिस प्रकार सचिन पायलट की चर्चा की, चाहे वो आलोचनात्मक थी, लेकिन उससे वो चर्चा में रहते हैं और राजनीति में चर्चा में रहने का ही दूसरा नाम है। मतलब पायलट का प्रभाव आपको नजर आता है आज? अगर पायलट का प्रभाव खत्म नहीं हो जाए इस बात की चिंता भी भाजपा के नेताओं को रहती है, इसलिए उसकी चर्चा करते रहते हैं। ये देखो, ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के 2 ध्रुवीकरण हैं। तीसरे में गोविंद डोटासरा जी लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये जातिगत आधार भी उनके साथ है। ये सारा जो काउंटर बैलेंस प्रोसेस है, नेता प्रतिपक्ष एससी से हैं, अध्यक्ष जाट हैं, कांग्रेस के गुजर जो सचिन पायलट हैं वो हैं, माइनॉरिटी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के पास रहती है। तो कांग्रेस का इकोसिस्टम जो है ना वो राजस्थान की। पायलट को अगर गुजरों की बात की जाए तो पायलट, प्रहलाद गुंजल, अशोक चांदना, सचिन पायलट, कांग्रेस के पास में 3 नेता हैं और तीनों जो हैं वो कहीं ना कहीं ये दावेदारी रखते हैं कि वो गुजरों के बड़े नेता हैं। पायलट पर अशोक चांदना, प्रहलाद गुंजल कितना भारी नजर आते हैं, या पायलट आज भी इन पे भारी है? देखो, ईमानदार बात तो यह है कि प्रहलाद गुंजल कोटा की राजनीति में मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। आज वो परिस्थितिवश कांग्रेस में है, वो एक अलग बात है। और चांदना अशोक जो है उनको बड़ा नेता बनाने की कोशिश अशोक गहलोत ने अपने मंत्रिमंडल में लेकर के, फिर सचिन पायलट का जो द्वंद्व चला उसमें बड़ा बनाने की सारी कोशिशें हुई हैं। सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटे के साथ साथ यहाँ के नैसर्गिक नेता हैं। अजमेर से चुनाव लड़े हैं, दौसा से चुनाव लड़े हैं और बहुत बड़े क्षेत्र में इंडिविजुअल रूप से भी प्रभाव रखते हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी प्रभाव रखते हैं। तो उनका जो अटैचमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी को एक रेड लाइट दिखती है और इसीलिए भाजपा के जो नेता इसको जैसे भी कैसे भी मैनेज करना है, तो प्रदेश प्रभारी जी कुछ बोलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ बोलेंगे और बाकी नेता कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन सचिन पायलट को कांग्रेस के 3-13 रखने के लिए जिंदा रखना जरूरी है, इसकी चर्चा भी पूरी करेंगे। देखिए, यहाँ पे आज बातचीत में एक चीज तो साफ स्पष्ट रूप से निकल के आई, भाजपा क्या फैसले करेगी वो भाजपा जानती होगी, पायलट क्या फैसला करेंगे वो पायलट जाने। पर एक चीज बड़ी स्पष्ट है, वो ये, पायलट का प्रभाव और पायलट की बातें कहीं राजस्थान में होना बंद ना हो जाए, इसके लिए दोनों ही दल, कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही अपनी अपनी तरफ से समय समय पर बयान देकर पायलट के प्रभाव को जांचते रहते हैं,
चेक करते रहते हैं और पायलट के प्रभाव को जिंदा रखने का काम भाजपा करती है। और कांग्रेस में अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री पायलट की उन बातों को याद दिला दिला के आला कमान को बार बार याददाश्त ताजी करते रहते हैं कि क्या कुछ घटा था। हनुमान बेनीवाल जो बयान पायलट को लेकर जारी करते हैं, क्योंकि हनुमान 28 में बार बार कह रहे हैं कि मैं एक बड़ी लड़ाई लड़ूंगा। अगर हनुमान बेनीवाल एक बड़ी लड़ाई की उम्मीद में है, राजकुमार रौत का वो दामन थामते हैं, इधर से और उनको लोगों का साथ मिलता है जो अभी वो नाम खुलासे नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति के अंदर भी पायलट का बड़ा प्रभाव रहने वाला है। क्योंकि पायलट अगर कुछ सीटें निकाल के लाते हैं या पायलट की वजह से कुछ सीटों का नुकसान होता है तो वो सीटें डाइवर्ट हो सकती हैं किसी और की तरफ। जी देखो, इसमें हनुमान बेनीवाल जो पायलट की ज्यादा चर्चा कर रहे हैं उसके पीछे भी दो कारण है। नागौर से हनुमान बेनीवाल सांसद बनते हैं, लेकिन सचिन पायलट के दो युवा चेहरे रामनिवास गावड़िया और मुकेश भाकर वहां से लगातार 2 बार विधायक बन चुके हैं। और मुकेश भाकर की शादी का जो स्टारडम था, उसके बाद हनुमान बेनीवाल को तो अंतर्जातीय विवाह पर भी बोलना पड़ा था। तो हनुमान बेनीवाल का सचिन पायलट को लेकर जो बयान है वो उनका नागौर में जो 2 विधायकों का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डिक्लेयर हो रहा है उसको लेकर भी है। हनुमान को बहुत सी आशंकाएं रहती हैं। वो गहलोत से लड़ सकते हैं, वो वसुंधरा से लड़ सकते हैं, लेकिन अपने घर में जो युवा लोग मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, सचिन पायलट के साथ खड़े हैं तो उनकी चिंता करना हनुमान का राजनीतिक कर्तव्य बन जाता है। देखिए साहब, पायलट के प्रभाव को राजस्थान की राजनीति में किसी भी सूरत में नकारा नहीं जा सकता है। यही कारण है कि कोई भी बड़ा राजनेता सचिन पायलट की बात किए बिना राजस्थान की सुर्खियों में नहीं आ सकता है। पायलट के और क्या क्या पायलट को लेके बयानबाजी चलेगी, पायलट को लेके किस तरीके से राजनीतिक दल अपनी अपनी मानसिकता रखते हैं, वो सब आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए जुड़े रहिए और आनंद लीजिए कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने क्या कुछ कहा है पायलट के लिए और हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हाँ, तो वो पहले क्या बीजेपी के पायलट साहब नजदीक रहे हुए हैं ना, तो इसलिए अब जैसे मान लो मैं बीजेपी के अंदर रहा हुआ हूँ, मैं बीजेपी से हट के बाहर आया तो कहीं न कहीं बीजेपी ये सोचती है हनुमान जी पहले हमारे थे उनके दिमाग में, लेकिन मैंने पार्टी बना ली इसलिए मुझे अब नजदीक नहीं मान सकते, मेरी तो पार्टी अलग हो गई ना। पायलट साहब अदुर जुल में, वो तो कहा था ना कि एक टांग इधर एक टांग उधर, तो कहीं न कहीं उनका इशारा, और ये सही बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कॉन्टेक्ट में है पायलट साहब आज भी। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि गुजरों में अगर हमारे पास सबसे मजबूत नेता है बीजेपी के पास तो सचिन पायलट है, ये बीजेपी के नेता कहते हैं। मैं क्या करूँ, वो कहते हैं, मैं थोड़ा कह रहा हूँ उनको पार्टी बनानी चाहिए। हमने तो कोशिश की उनको 2 बार सीएम बनाने की, भाई 18 में भी सीएम बनाने की कोशिश की, गहलोत से दुश्मनी ली, उनके बेटे को हराया, और फिर जब सरकार गिर रही थी तब 3 विधायक मेरे सचिन पायलट के साथ है, पायलट सीएम बने। अब उनकी किस्मत में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ी किस्मत लिखूंगा, और अब वो नहीं रह सकता। अब आप केरल में कह रहे हैं हमने जीता दिया, अरे यार खुद राजस्थान तो जीता ही नहीं पा रहे हो। कई बीजेपी के नेताओं को दिमाग खराब हो गया, कह रहे बंगाल हमने जीता रहे, तुम खुद तो अपनी सीटों में जीत नहीं पाए, 3-3 4-4 बार, शर्म तो करो थोड़ी बार। क्या बयान दिला रहे हो बेचारे सीधे लोगों उनसे कि इनका ये रहा, बंगाल में छुप गए तुम, कुछ बात तो नहीं निकले थे, टीएमसी के डर से प्रचार तो नहीं करते थे 8 बजे बाद, यहाँ कह रहे हमने जीता दिया, खा पी के होटलों में पड़े रहते थे, फालतू की बात करते हैं। ये बात नहीं करनी चाहिए लोगों को, उनको खुद के गिरबान में जान के देना। तुम्हारा खुद का तुम्हारे क्षेत्र में प्रभाव नहीं है और आने वाले चुनाव में भी तुम हारोगे बुरी तरीके से, इसलिए बंगाल जिताने की बात मत करो। बंगाल कैसे जीता कैसे नहीं जीता पूरा देश जानता। थोड़ा सा ममता बनर्जी का जो अहंकार था, उनके एमपी जाते ही नहीं थे इलाके के अंदर, मैं देखता था, वो तो परमानेंट दिल्ली रहते थे, तो कहीं न कहीं लंबे समय तक शासन रहा, उसकी वजह से बंगाल हारा है। तो केरल और तमिलनाडु फिर बीजेपी जादू क्यों नहीं दिखाया, बताओ मुझे, दिखा देते वहां पे। अब आगे आ जाएगा पंचायत राज चुनाव, राजस्थान के चुनाव आ जाएंगे, हम इसके अंदर नहीं पड़ रहे हैं। और चूंकि बार बार आपका सवाल ये सही है कि थर्ड फ्रंट कब बनेगा, वो सही है, आप भी तो साथ दो मेरा, मीडिया वाले दिया था ना केजरीवाल का, बना दिया सीएम, हो जाओ 1 महीने के लिए, बोल दो कि 1 महीने हम सिर्फ हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े, बन जाएगी सरकार। ये मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाई इसके अंदर। हाँ। मैं अशोक गहलोत जी की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मानित नेता हैं, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। अब यदि वो ये कहे कि सचिन पायलट की दोनों टांगे कांग्रेस में है, पूरा का पूरा कहने में संकोच क्यों कर रहे थे, ये समझ में नहीं आया। वो ये जताना चाहते थे कि दोनों टांगे तो कांग्रेस में और दिमाग हमारी तरफ है। अब ये वो सोचे, अब ये क्या उनकी सोच है, मेरे ये समझ में नहीं आया। यानी उस व्यक्ति के प्रति अभी भी अविश्वास है कि केवल टांगे टांगे इधर है।
तो फिर ये वो सोचे कि अपने नेता के बारे में वो क्या कह रहे हैं, अपने साथी के बारे में वो क्या कह रहे हैं। ये तो प्रश्न चिन्ह वो खुद ही लगा रहे हैं। बीजेपी चाहती है सर इधर आए सचिन पायलट, बार बार आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए, मैं सचिन जी की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे हैं, सौम्य है, सरल है, विवेकशील है, कभी भी कोई लूज टॉक उनकी हुई नहीं है, तो अच्छा नेता है, हम उनकी इज्जत करते हैं। इसमें और कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है ये मेरे समझ में नहीं आया। मैं गहलोत साहब की इज्जत करता हूँ, इसमें मैं सबकी इज्जत करता हूँ, डोटासरा जी की करता हूँ, जूली जी की करता हूँ। अब ये उनके अंदर झगड़ा है कि रेस चली है, जलेबी रेस जैसे दौड़ रहे हैं कि आजकल जूली जी को केंद्र ज़्यादा महत्व दे रहा है। अब इससे वो गहलोत साहब भयभीत हैं और वो अपने आप को, अपना नेतृत्व साबित करने के लिए कि आज भी मैं हूँ राजनीति में जिंदा, ये जताने के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं और दें, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए। अब वो कहें सचिन पायलट को पास में पकड़ के कि देखो फोटो खींच लो, हम साथ हैं, फिर ये मत कहना कि साथ नहीं है। इसमें अपने आप में छुपा हुआ है कि साथ नहीं है, ये स्वयं में ये साबित करता है कि साथ नहीं है। कहाँ जरूरत है आपको ये फोटो खिंचाना है और ये कहना कि देखो फोटो खींच लो, हम साथ हैं, कि बाद में ये मत कहना कि साथ नहीं है। मतलब ये ना दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई। ये वो कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? फिर ये बात मतलब इस प्रकार की बात करना, मैं सोचता हूँ कि गहलोत साहब को भी शोभा नहीं देता। वो करें, अब खैर उनका अपना मामला है। अब उन्होंने जिसको निकम्मा नकारा ये सब कह दिया, तो अब उसके वो दंश तो वो जिंदगी भर रहेगा सचिन जी। एक हमारे नेता के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा उसको बहरूप शब्द प्रयोग कर लिया। तो एक बात मैं आपको बताऊं, सचिन जी के बहुरूप हैं। वो सौम्य है, सुंदर है, सुशील है, ये एक रूप। दूसरा रूप, ये उनके पिताजी का, राजेश पायलट जी का अपमान किया जा रहा था अशोक गहलोत जी द्वारा। जब वो अपने पिताजी की मूर्ति को माल्यार्पण करने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पुलिस भेज दी रोकने के लिए, तब उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ। ये दूसरा रूप है उनका। तीसरा रूप, जब उनका अपमान इतना किया गया, नकारा, निकम्मा कह दिया गया, तो अपने समर्थक विधायकों को लेकर के वो बगावत के तेवर दिखा दिए। उनका तीसरा रूप है। चौथा रूप है, जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको वापिस प्यार से संभाला, दुलार से संभाला, तो वो वापिस पार्टी में आ गए। ये उनका चौथा रूप है। और पांचवा रूप ये है कि अब वो बिल्कुल मतलब निर्लिप्त भाव से, शांति से विचार कर रहे हैं। ये उनका पांचवा रूप है। तो बहुरूप तो हुए कि नहीं? अब इसमें कांग्रेस क्यों उनकी मजाक बनाने पे चली हुई है? अच्छा, जब तक शब्दों का मामला है कि बहुरूपिया क्यों कह दिया, तो वो उत्तर प्रदेश के हैं। वो उत्तर प्रदेश की भाषा सचिन जी समझते हैं अच्छी तरह से। सचिन जी ने ऐतराज नहीं किया। अच्छा, फिर कहा कि ये यूपी से आकर के और यहाँ क्यों कर रहा है? तो भाई यूपी के हमारे राधा मोहन दास जी और यूपी के यदि सचिन पायलट जी, तो उनको तो दर्द होगा ना कि मेरे यूपी का व्यक्ति राजस्थान में क्यों आ गया, तो उनको दर्द है। अब ये तो वो उनके दर्द बताए उन्होंने। अब इसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को राजनीति करना चाहिए। सीधी सी बात कह दी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।